सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand the topic and the chapter Mughal Empire in this वर्कशीट. एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में हमने मुगल्स का इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि वो किसके एंसेस्टर्स थे, कौन थे, क्या थे, और किसके एंसेस्टर्स कहलवाना पसंद भी अपने आप को करते थे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वर्कशीट द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर. तो आज की इस वर्कशीट में हम पहले मुगल बादशाह बाबर के बारे में बातचीत करेंगे, उसके बारे में कि वो कहाँ से आया था, कैसे आया, उसने कैसे कैसे किन लोगों को हराया, डिफीट करवाया उसने, और कैसे उसने हमारी दिल्ली को कैप्चर कर लिया और यहाँ का बादशाह बन के बैठ गया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. हियर इज द पिक्चर ऑफ फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर 1526 to 1530. Babur, the first Mughal emperor 1526 to 1530, succeeded to the throne of Farghana in 1494 when he was only 12 years old. तो देखिए उसने फरगाना में जब अपना राजगद्दी संभाली तो वो only 12 years old था. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. तो देखिए उसको वो वहाँ से क्यों छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि जो मंगोल्स का ही जो एक दूसरा ग्रुप था उज़्बेक, उसने वहाँ पर हमला कर दिया था, उसको वहाँ से भागना पड़ा. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. तो बहुत वर्षों तक ऐसे ही घूमने के बाद उसने 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया. काबुल इज इन अफगानिस्तान. एंड 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. और 1526 में उसने जो यहाँ दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हरा दिया पानीपत में और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया. और यहाँ पर आप देखिएगा ईयर वाइज नीचे हमने वो सारी चीज़ें दे रखी हैं कि कैसे कैसे बाबर आगे बढ़ता गया और उसने कैसे कैसे दिल्ली को अपने कंट्रोल में किया और किन किन जो लोग थे, डायनेस्टीज थी, उनको डिफीट किया. इन 1526 डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड his अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. सबसे पहले उन्होंने इब्राहिम लोदी और उनके जो सपोर्टर्स थे, अफगान सपोर्टर्स, उनको हरा दिया उसने. इन 1527 डिफीटेड राणा सांगा विच इज़ अ राजपूत रूलर एंड अलाइज एट खनुआ. तो देखिए जो राणा सांगा थे ना हमारे यहाँ के राजपूत, वो बहुत ही वीर बहादुर योद्धा थे, लेकिन 1526 में वो भी उनसे हार गए. In 1528 defeated the Rajputs at Chanderi. चंदेरी डायनेस्टी थी, वहाँ के राजाओं को भी इसने 1528 में हरा दिया. Established control over Agra and Delhi before his death. और अपने मरने से पहले उसने आगरा और दिल्ली के ऊपर अपना पूरा कब्जा जमा लिया. तो ये था उसके बारे में ईयर वाइज डिस्क्रिप्शन. Now we'll understand some interesting facts about बाबर. यानी अब हम बाबर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बाबर चेंज द थियोरी ऑफ किंगशिप एंड अडॉप्टेड अ टाइटल ऑफ एम्परर इंस्टेड ऑफ सुल्तान. तो देखिए उसने क्या किया कि मैंने आपको बताया एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कि जितने भी किंग होते हैं वो अपने हिसाब से अपने कोई ना कोई टाइटल को चूज़ करते रहते हैं. जैसे कोई अपने आप को महाराजा कहलवाता था, कोई चक्रवर्ती राजा, कोई महाराजा धीराज, और कुछ लोग जैसे इससे बाबर से पहले आए वो लोग अपने आप को सुल्तान कहते थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत बना दिया उसको पूरा. लेकिन जब बाबर आया उसने इस चीज़ को भी चेंज किया और एक न्यू टाइटल शुरू किया, एम्परर, दैट मीन्स बादशाह. He introduced
कैनन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आपको पता है उसने सबसे पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया। कैनन दैट मीन्स तोपों का इस्तेमाल किया उसने। ही वॉज वेल नोन, वेल वर्स्ड इन टर्किश, और यहाँ तक कि वो टर्किश लैंग्वेज का बहुत बड़ा मतलब जानने वाला था, ज्ञाता था उनका, जानने वाला। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके बाबरी इन टर्किश, और उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी टर्किश लैंग्वेज में तुजुके बावरी, क्या नाम था, तुजुके बावरी, वो उसने लिखी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स अपने बारे में बुक लिखना, स्टोरी, अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी लिखना। एंड बाबर डाइड इन 1530, और 1530 में बाबर की डेथ हो गई। तो है ना बहुत इजी सी वर्कशीट, और बाबर के बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी और हमें वो इजीली पता भी चल गई। नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर? यस ऑफ कोर्स बाबर। यहाँ पे मैंने बाबर की स्पेलिंग BABAR लिखी है बिकॉज इट इज वेरीफाइड बाय गूगल। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर? तुजुके बाबरी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नेम एनी वन सल्तनत रूलर। देखिए दिल्ली सल्तनत के तो बहुत सारे रूलर थे, आप कोई भी नाम लिख लीजिए। हमारे यहाँ पर हमारी इस वर्कशीट में लिखा हुआ है कि दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी, तो मैंने वहाँ से इसको चूज़ करके लिख दिया। आप दिल्ली सल्तनत के किसी भी एम्परर के बारे में लिख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये सारे के सारे सुल्तान्स थे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और जैसे बाबर ने कई किंग्स को डिफीट किया, इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस that is COVID-19, then wash your hands with soap and water regularly and please keep wearing a mask because जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। Thank you very much.